नमस्कार। तो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ डरावनी कहानियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली डरावनी कहानी से। मेरा नाम वैभव है और मैं सिक्किम से हूँ। ये मेरा एक वास्तविक घटना है। अलौकिक शक्ति के साथ सिक्किम में पाक्योंग नामक एक जगह है। वहाँ एक कैथोलिक स्कूल है। मैंने वहाँ 5 वर्षों तक स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की है। हमारा हॉस्टल एक 3 मंजिला बिल्डिंग था। वर्ष 2007 में मैं चौथे क्लास में था और ये मेरा उस स्कूल में पहला साल था। हमें बहुत बड़ा हॉल के जैसा डॉर्मेट्री रूम मिला था जिसमें 30 लड़के रहते थे। वहाँ मैं अपने नए दोस्तों के साथ रहता था। हमारी डॉर्मेट्री में बंक बेड थे और हम में से प्रत्येक स्टूडेंट्स को अलमारी दी गई थी। हमारे हॉस्टल का एक केयरटेकर था जिसका कमरा हमारे डॉर्मेट्री के ठीक बगल में था। हम अपने डॉर्मेट्री तक 2 रास्ते से जा सकते थे। एक रास्ते के बीच में बड़ा शौचालय था जिसमें कई नल थे और दूसरे रास्ते में हमारे सीनियर्स का डॉर्मेट्री था। एक रात लगभग 8:30 बजे मैं अपने बेड पर था और मेरे अलावा ज़्यादातर बच्चे सो रहे थे। हमारे डॉर्मेट्री में शौचालय से एक हल्की रोशनी आ रही थी। मैं बस उस हल्की रोशनी को गौर से देख रहा था। अचानक उस हल्की धीमी रोशनी में मुझे एक बूढ़े व्यक्ति की झलक शौचालय के पास दिखी और वो कुछ दूर एकदम सीधा आया और उस मंद रोशनी में एक पल में गायब हो गया। मैं घबरा गया और फिर अपना चेहरा जल्दी से अपने कंबल से ढक लिया। दिन बीतते गए और जल्द ही एक दिन मैंने सुना कि हमारा स्कूल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था जो कि मुस्लिम लोगों का था जिन्हें अंग्रेजों ने मार डाला था। जल्दी ही 3 साल बीत गए। ये मेरा यहाँ चौथा साल था। फिर से कुछ हुआ। अब मैं 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुआ और सीनियर डॉर्मेट्री में स्थानांतरित हो गया, लेकिन शौचालय वही पुरानी डॉर्मेट्री के पास था। एक रात मुझे बहुत जोर से टॉयलेट लगी। मुझे पेशाब करना था, इसलिए मैंने अपने एक मित्र को शौचालय जाने के लिए जगाया। हम साथ में टॉयलेट की तरफ जाने लगे और आगे की तरफ चल पड़े। जैसे ही मैंने शौचालय में प्रवेश किया, पहला नल अपने आप पूरा खुल गया। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को धक्का दिया और दौड़ते हुए अपने बिस्तर के पास भाग आया। मेरा दोस्त भी मेरे पीछे दौड़ते हुए आ गया। उस घटना के बाद जल्द ही मैंने ऐसी कई कहानी सुनी जो हॉस्टल कंपाउंड में हुई थी। जैसे केयरटेकर को रात में किसी के चलने का आवाज़ सुनाई पड़ना और चेक करने पर वहाँ कुछ नहीं होना। और एक स्टूडेंट जो कि मुझसे एक क्लास बड़ा था, जब वो 7th में था, उसे डॉर्मेट्री में अपने गोद में एक बेबी को लिए हुए सफ़ेद साड़ी पहने हुए महिला का घूमते दिखाई देती थी। इसे देखकर वो कुछ दिन में थोड़ा पागल सा हो गया था। फिर 2011 में हमें एक बंगाली और एक नेपाली छात्र ने बताया कि उन्होंने रात के समय पहली मंजिल की डॉर्मेट्री के खिड़की के गलियारों में बहुत तेजी से किसी अजीब चीज को गुजरते हुए देखा था और मैंने 2011 के बाद उस स्कूल को ही छोड़ दिया। हाल ही में मैंने सुना कि हॉस्टल के एक बच्चे पर भूत का साया आया हुआ था। तो दोस्तों, ये हमारी पहली कहानी आपको कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये मेरी बचपन की घटना है और लगभग 10 साल पहले हुई थी, जब मैं लगभग 14 साल का था। मेरा जन्म और परवरिश मुंबई में हुआ था, पर पिताजी ने नौकरी बदलने के कारण हम महाराष्ट्र के एक छोटे से ग्रामीण शहर में शिफ्ट हो गए थे। हमने शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत बंगले में
फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटा 2 रूम का अपार्टमेंट किराए पर लिया हुआ था। मैं बहुत सारे ओपन स्पेस और प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर बहुत ही उत्साहित था और मैंने जल्दी से पड़ोस में एक नए दोस्त बना लिए। हमारे पड़ोस में एक पुराना अधूरा बना बंगला था जो कि कई सालों से खाली पड़ा था। इसका प्रेतबाधित और शापित होने की अफवाह थी। हम बच्चों ने शायद ही कभी ऐसी किसी बेकार चीज पर ध्यान दिया हो। पुराने बंगले के दीवार हमारे बंगले के साथ लगता था, जो कि देखने में ऐसा लगता था कि बाद में बनाई गई हो। हम बच्चे उस दीवार से बहुत मोहित थे और इस दीवार पर चढ़कर इसके अंत तक चलना हमारा पसंदीदा टाइम पास था। इस दीवार पर चलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य लगता था हमें, क्योंकि इसके आसपास बहुत से पेड़ उगाए थे और उन पेड़ के डाल उस दीवार पर थे और दीवार को घास फूस ने पूरी तरह से भर लिया था। इस कारण से वो दीवार काफी भरा लगता था और उस पे चलने में बहुत परेशानी होती थी। हालांकि मैं दीवार पर चढ़ गया, पर अंधेरा बढ़ने के कारण मैं बहुत धीरे चल रहा था। मेरे दोस्त मेरे डरे होने का कारण मुझे दूसरे तरफ से छेड़ रहे थे, जिस कारण मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी। मैं उस दीवार के अंत के छोर पर पहुंच गया, लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि जैसे कि कोई अज्ञात शक्ति मुझे दूसरी तरफ से धकेल रही हो और मुझे लास्ट पॉइंट तक पहुंचने नहीं दे रही हो। और फिर मैं अपना संतुलन खो बैठा और पुराने बंगले के परिसर में गिर गया। इस समय तक मैं वास्तव में डर गया था और गिरने से मेरे घुटने में चोट लग गई थी, जिससे मैं और अधिक डर गया और मैं जोर जोर से रोने लगा। मैं अपने दोस्तों को हेल्प के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई मेरी हेल्प करने नहीं आया। मैंने उठने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं उठने में असमर्थ था और कोई मुझे जमीन पर बार बार खींच रहा था। मैं कुछ मिनटों के लिए इसी अवस्था में रहा और बस भगवान से अपनी माँ को भेजने की प्रार्थना करने लगा। सौभाग्य से कुछ समय बाद मेरी एक दोस्त की माँ हमारे बंगले से बाहर आई और मेरे रोने या चीखने की आवाज़ सुनी और मुझे वहाँ से बचाया। उन्होंने मेरे माता पिता को पूरी घटना सुनाई। जो ये सब सुनने के बाद घर का वातावरण काफ़ी तनावपूर्ण लग रहा था, पर किस्मत से मुझे डांट नहीं पड़ी। मेरे पैर में बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी और लगभग 1 हफ्ते तक मुझे तेज बुखार भी रहा। डॉक्टर के पास से वापस आते वक्त मुझे कुछ मंदिरों में ले जाया गया और मेरे माता पिता ने मेरे लिए विशेष पूजा की, जिससे मैं जल्दी रिकवर कर पाया। हम और 2-3 महीने के लिए उस जगह पर रहे और स्कूल की छुट्टियों के समय दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। फिर मेरे किसी मित्र को उस रोमांचक वाला ट्रेकिंग गेम खेलने का साहस नहीं हुआ और सभी मुझे उस दिन अकेला छोड़ने के लिए बहुत ही शर्मिंदा थे। उसके बाद मैं इस घटना को याद नहीं करता हूँ और मैं अपनी ओर से किसी भी रोमांच से अलग हो गया हूँ और आज तक मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी दूसरी कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हम अब अपनी तीसरी कहानी की तरफ। जब मैं 15 वर्ष का था तो मैं अपने परिवार के साथ यूरोप की यात्रा पर गया था। हम जर्मनी के इत्तल डिस्ट्रिक्ट में कुछ रात के लिए एक धर्मशाला में रुके थे। मेरे माता पिता को दूसरी मंजिल पर डबल बेडरूम मिला और मेरी बहनों का भी माँ पिताजी के रूम के बगल में एक डबल बेडरूम था और मैं भाग्यशाली था कि मुझे उस फ्लोर के एकदम लास्ट में एक हॉलवे के बगल में सिंगल बेडरूम वाला कमरा मिला। जब मैं अपने कमरे को चेक करने जा रहा था, मेरा कमरा हॉलवे को क्रॉस करके अंदर था। जैसे ही मैंने हॉलवे में प्रवेश किया, मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे चारों ओर नेगेटिव एनर्जी का दीवार हो। मैं बेचैन और
असहज महसूस किया, लेकिन मैंने इसे अपनी कोरी कल्पना समझ के इस पे ध्यान नहीं दिया। पहली रात मैं बिना किसी समस्या के सो गया। रात में कुछ 2 या 3 बार उठने को छोड़कर। अगली सुबह नाश्ते के समय मेरी बहनों में से एक को हॉलवे में पूरी तरह से असहजता महसूस हुई, जैसे उसे हवा कुचल रही हो। ये मुझे भी सुरक्षित नहीं लग रहा था। और अब तो मैं अकेला भी नहीं था जिसे अजीबोगरीब चीजें महसूस हो रही हो। मेरी बहन मुझसे काफी बड़ी थी, इसीलिए ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि हॉस्टल का वो विंग बहुत ही हॉन्टेड है। उस रात मैं शांति से सो रहा था। लगभग 2 बजे होंगे। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे ब्लैंकेट खींच दिया हो और मुझे घुटनों से पकड़कर मुझे 2 फीट पीछे की ओर खिसका दिया हो। सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया है, क्योंकि जब मैं पीछे की ओर घुमा था तो मुझे अंधेरे में एक बड़ा काला आकार दिखा था, जैसे कि एक आदमी मेरे कमरे में था। मैं तुरंत डर से रूम की सारी लाइट्स को ऑन कर दिए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। दरवाजा और खिड़की अंदर से बंद थी और क्लोसेट या बाथरूम में भी कोई नहीं था और मेरा कमरा अंदर से बंद था। मैं रात भर डर से नहीं सोया और रात भर अपने मोबाइल में गेम्स खेलता रहा। अगली सुबह हम सब नाश्ता कर रहे थे और मेरी बहन ने बताया कि वो आधी रात को अपने कमरे में एक आदमी को देख सकता था जो दीवार से सटे खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने लाइट्स ऑन किया वहां कोई भी नहीं था। बस एक विचित्र और डरावना अनुभव। हमने उस दिन उस होटल से चेकआउट कर लिया, इसलिए मुझे इसके बाद कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन ये अभी भी मुझे उस दिन की याद दिलाता है। तो दोस्तों, आपको ये सभी कहानियाँ कैसे लगी? तो आज के लिए इस वीडियो में इतनी ही कहानियाँ हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही कहानियाँ आप रोज सुन सके और मैं भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही डरावनी कहानियाँ लेकर इस चैनल में आता ही रहूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।